जिसमें कि हर तरह का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट रन किया जा रहा है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब एक रूफ के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान जी इसको रन कर रहे हैं, उनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी काफ़ी बड़ी टीम है जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम कर रही है। लोगों में किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जिससे फिजियोथेरेपी के लिए अग्रसर? फिजियोथेरेपी एक उभरती हुई ब्रांच है और इसकी आज के टाइम में बहुत काफ़ी नीड रहती है। हर ब्रांच ऑफ फील्ड में मेडिकल में इसकी नीड रहती है, चाहे बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबको एक ऐसे सेंटर की ज़रूरत थी जिसमें कि एक रूफ के अंदर सारा इलाज अवेलेबल हो। तो प्रोग्नोसिस में आज हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। में हर ब्रांच में ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को लेके जिनकी मसल वीकनेस है, जिनके डिफॉर्मिटीज़ है, से लेके बड़ों में जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और इस रूफ के अंदर में आपको सारा इलाज मिलेगा। थैंक यू। 제가 이제 백페인이랑 숄더 페인이 있어서 여기 병원 왔는데 I have back pain and shoulder pain. 닥터가 너무 잘해주시고 여기 이제 다른 클리닉 테라피스트들도 너무 좋아서 지금 굉장히 많이 맡고 있고 너무 친절하고 다들 정말 좋으신 분들 선동을 기원합니다. I'm very satisfied with a very good doctor and very good therapist. So I wish you for your success of this business and this clinic. Thank you so much. Thank you for your advice. Thank you. मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ द्वारका से एंड आई हैव टुडे विजिटेड प्रोग्नोसिस क्लिनिक इन गुड़गांव। ये डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान का है, बहुत अच्छा क्लिनिक है और मैं यही कहना चाहती हूँ, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। लोग फिजियोथेरेपी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इतने सालों के बाद भी हमें राइट डायग्नोसिस, करेक्ट ट्रीटमेंट और करेक्ट अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स कहाँ क्या यूज़ करने हैं, ट्रीटमेंट्स हमें क्या पेशेंट्स को देने हैं, ये हमारे लिए बहुत एक्सपर्टाइज फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। सो आप एक्सपर्ट फिजियोस के पास आएँ और प्रॉपर अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करा के हमेशा के लिए ठीक हो। थैंक यू। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है, किस अवस्था में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत जैसे ही बच्चा पैदा होता है और जब तक वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु तक होती है तब तक फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है। जन्म से मरण तक बच्चा पैदा होता है, उसके माइलस्टोन के लिए पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है, देन एडोलेसेंट फिजियोथेरेपी होती है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन हमारी जैसे 20s में आते हैं, इनको जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोग बहुत यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, उनकी वजह से उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस, जॉइंट डिजनरेशन स्टार्ट होती है। देन वो थोड़े मिडिल एज में आते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। देन वो सीनियर सिटीजन बनते हैं, उनको जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। सो ज़िंदगी के हर मोड़ पे फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए करेक्ट डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ सर्वोत्तम सर के क्लिनिक में, जहाँ प्रोग्नोसिया का बिग ओपनिंग किया है। बात करें यदि हम सर्वोत्तम चौहान जी का, तो वो कई सालों से ये अपना क्लिनिक चला रहे हैं फिजियोथेरेपी का और कितने बड़े बड़े अवार्ड और सम्मान इन्हें मिल चुका है। ये बहुत सालों से इसमें एकदम से रम गए हैं, इतने लोगों को इन्होंने ठीक करके घर भेजा है। इन्हीं सिलसिले में हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका मोटिव, इनका उद्देश्य क्या है। सर, मेरा नाम डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान है। जैसे कि आप जानते हैं, आज प्रोग्नोसिया की हमारी क्लिनिक एडवांस फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का आज हमने उद्घाटन किया है, इनोग्रेशन किया है और इसमें हम सुपर स्पेशलिटी आप कह सकते हैं फिजियोथेरेपी फील्ड में कि एडवांस से भी एडवांस टेक्निक्स, मशीनें हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें एक टिकार टारगेटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी थेरेपी है हमारे पास, क्लास 4 लेजर है, शॉकवेव थेरेपी है, क्रायोथेरेपी है और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो हम यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है और पहले से हम करते आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज की डेट में देखिए हर एक इंसान को कभी ना कभी बैक पेन, नेक पेन या जोड़ों का दर्द होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, तो हर घर में हमें एक मरीज को कम से कम मिलता ही है जो कि फिजियोथेरेपी की जिसको ज़रूरत होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर करते हैं लोग और वो बहुत बढ़ जाती है और कई जगह जाके भी ठीक नहीं होती है। तो उन केसेस में ये एडवांस मशीनें और एडवांस टेक्निक्स काम आती हैं जो कि उस पुरानी बीमारी को जल्दी से ठीक करती हैं।
तो हमारे पास मैनुअल थेरेपीज है जिसमें हम ऑस्टियोपैथी, कैरोप्रैक्टिक, नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग और साथ ही साथ आजकल ट्रेंड में है कपिंग, इलेक्ट्रो कपिंग एक आती है जो सेल्फ उसमें मोड्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, मायोफेशियल रिलीज है और भी पोस्चर अलाइनमेंट थेरेपी है। तो बहुत सारी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो। जी सर, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब और किस अवस्था में पड़ती है? देखिए, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब और किस अवस्था में पड़ती है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि बचपन से पैदा होते ही इसकी भी पड़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा मानसिक रूप से जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं या सेरेब्रल पैलिसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है, बचपन से उसमें हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। सेकेंडली, जब तक हम बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं और हमारा बिल्कुल मतलब जाने हम लायक हो जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तब तक हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आईसीयू, ठीक है, एक सिक पेशेंट होता है जो बिल्कुल इतना सिक होता है कि उसको मोबिलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे केस में उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी या उसका मोबिलाइजेशन कुछ ठीक रहता है। मैं बात करूँ यंग एज की, यंग एज में एथलीट्स आ गए, स्पोर्ट्स आ गए, स्पोर्ट्स इंजरीज आ गई, या फिर आपकी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड बीमारियाँ, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, वो तो हर तीसरे बंदे को हमें देखने में मिल जाता है। तो फिजियोथेरेपी की कोई सीमा नहीं है, ये बचपन से लेके और मरते दम तक हर एक उम्र के इंसान के लिए कारगर है और उसकी जरूरत तो होती है। जैसा कि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग हो रहा है, इस तरह से कई सारे ऐसे कितने चैलेंजेस आपके आया है, कितने चैलेंज को आपने फेस किया है? देखिए, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो आज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारी जो सिटिंग है आज की डेट में ज़्यादा हो रही है। खान पान अगर मैं बात करूँ जो जिसको न्यूट्रिशन वैल्यू कहते हैं वो बहुत कम है, पुअर है, ठीक है। खास करके वेजिटेरियंस को विटामिन B12 हमें मिलता नहीं है, जिससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है और हमारी नसें कमज़ोर हो जाती है। नसें कमज़ोर होने से पैरों में, हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट या फिर जलन जैसी समस्याएँ हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, पोस्चर अलाइनमेंट, जो कि बहुत कॉमन है। पोस्चर को खराब होने की वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हमारे हिप्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और हमारी बॉडी मिसअलाइन होकर हमें मसल्स हमारी धीरे से दर्द करने लगती है। चैलेंजेस की अगर बात करूँ, चैलेंजिंग देखिए हमारे सामने तब आता है जब पेशेंट हमारी बात सुनने को रेडी नहीं होता है, तैयार नहीं होता है। हम तो उनको समझाते हैं और कुछ होमवर्क हम देते हैं, बट वो पेशेंट के ऊपर है कि वो उसको कैसे से उसको पूरा करते हैं। एक फिजिशियन अगर मेडिसिन लिखते हैं तो उसको मेडिसिन एक होता है, आप उसको नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होगा। ऐसे ही अगर आप उसको गाइड कर रहे हैं, आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो आप कैसे ठीक होंगे। सर, कितने सालों से एक्सपीरियंस है आपको, कब से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं 2007 से फिजियोथेरेपी फील्ड में हूँ और तब से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फोर्टिस मैक्स मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, उन्हें टॉप पोजीशन। उसके बाद करीब 4.5 साल से मैं अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। ये मेरा 4th क्लिनिक है जो आज जिसका उद्घाटन हमने किया है। इसके पहले सर कहाँ आपका क्लिनिक है? देखिए, एक क्लिनिक हमारा 32 में है, 32 में है, मौसम के यहाँ में है, और एक हमारा अभी डेरा फेस्टिव में ही है, और ये भी हमारा डेरा फेस्टिव। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि देखिए आजकल वर्क प्रेशर बहुत है, जिससे मेंटल स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा है, सबके जीवन में वो तनाव है, ठीक है, जिससे कि बीमारियाँ भी जल्दी आती है और हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी होती है। बट मैं इसको यही से सुझाव दूँगा कि एटलीस्ट हर 1 घंटे में थोड़ा सा अपनी कोशिश से 2-4 मिनट अपने शरीर को स्ट्रेच करें। अपना जो आई कांटेक्ट है, जैसे कंप्यूटर पर हम सामने लगे रहते हैं, उस आई कांटेक्ट को ब्रेक जरूर करें, है ना। और सुबह या शाम को मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जरूर करें। सर, कितने लोग ऐसे आए हैं, कितने पेशेंट आपके पास ऐसे आए हैं जो बेड पे आए हैं और चल के यहाँ से गए हैं? देखिए, सभी इसी को बेड पे नहीं आते, कुछ लोग होते हैं मतलब जो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन होती है। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास आज तक मैंने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जो अच्छे से सक्सेसफुल हैं।